सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान जंग जल्द खत्म होने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया कि 2 हफ्ते की जंग में लड़ाई में कमी आ रही है, जंग खत्म होने के बहुत करीब है। आइंदा 2 रोज में हैरत अंगेज चीजें होने की पेशगोई करती। अमेरिकी सदर के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज में इस्लामाबाद में हो सकता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की क़यादत भी नायब अमरीकी सदर करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। जेडी वैंस ने ईरान से मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श करार दी और वाज़ेह किया कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान को अमन का ख्वाहां करार दिया। अदम इस्तेहकाम या जंग नहीं चाहते, लेकिन सरेंडर करने पर मजबूर की कोशिश नाकाम की जाएगी। ईरानी सदर का 2 टोक पैगाम। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद एक और ईरानी सुपर ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर बाहिफाजत गुजर गया। अमरीकी बहरिया का 2 ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को रोकने का दावा। दोनों जहाज़ चाबहार से खलीज ओमान की जानिब रवाना हुए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए अमरीकी अड्डों को टारगेट किया है और बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरानी फौज कमांडर ने चीनी सैटेलाइट को खित्ते में अहम फौजी तनसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। 2024 में चीनी सैटेलाइट पासदाराने इनकलाब की एरो स्पेस फोर्स ने हासिल किया। सैटेलाइट चीन से खला में भेजे जाने के बाद ईरान के हवाले किया गया। चीन ने सैटेलाइट से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दिया। ईरान ने चीनी सैटेलाइट को जंग में इस्तेमाल नहीं किया। अमरीकी मीडिया की सैटेलाइट इस्तेमाल से मुतालिक रिपोर्ट सच नहीं, चीनी वजारत खारजा की वजाहत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और तुर्क हम मनसब में टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक़ची ने अमरीका और इसराइल के मज़ालिम आलमी अमन के खिलाफ सरीह जुर्म करार दिए। तमाम ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से जारहीन को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लेबनान में मज़ाहमती तंजीमों के लिए मुकम्मल हिमायत का आदा। अमरीका इसराइल की ईरान पर जंग के बायस आलमी मईशत को शदीद नुकसान। तनाज़ा तवील हुआ तो आलमी शरह नमू कम होकर 2% तक आ सकती है। IMF ने खबरदार कर दिया। तवानाई के शुबे को नुकसान से अगले साल महंगाई में 6% इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा करेंगे। सऊदी, कतरी और तुर्क क़यादत से मुलाकातें और इवेंट्स में शिरकत शेड्यूल्ड। सऊदी अरब का पाकिस्तान को इजाफी $3 अरब फराहम करने का ऐलान। रकम रवां हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। रकम सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम करदा मौजूदा $5 अरब के अलावा होगी। सऊदी अरब ने $5 अरब की डिपॉजिट मयाद भी 3 साल तक बढ़ा दी। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $3 अरब वापस करने के इम्कानात और इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जरा ये बताते हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते के दौरान UAE को अदायगी कर दी जाएगी। कुवैत में अमेरिका का तबाह होने वाला लड़ाका तैयारे की वीडियो पोस्ट करने वाले सहाफ़ी को हिरासत में ले लिया गया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का अहमद शाह की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कराची के इलाके कोरंगी में मैट्रिक इम्तहानात के लिए जाली मरकज के क़याम का इंकशाफ। डॉन न्यूज़ की टीम का नाज़िम इम्तहानात के हमरा जाली सेंटर पहुंचकर इंकशाफ। वर्चुअल असासाजात को कानूनी हैसियत देने के लिए नया कानून नाफिज। वर्चुअल असासाजात और रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंसिंग और निगरानी करेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेटेड इदारे लाइसेंस याफ्ता अकाउंट्स खोल सकेंगे। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 3,500 रुपए के इजाफे से 1 तोला सोने की कीमत में 5,03,462 रुपए नई कीमत हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,001 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम कीमत 4,31,637 रुपए हो गई।
दुबई की पहचान बुर्ज अल अरब 18 माह के लिए बंद। समुंदर में बने बुर्ज अल अरब को पहली बार तज़ीनो आराइश के लिए बंद किया गया। 1999 में इफ्तिताह के बाद तारीखी मकाम की पहली बड़ी मुरम्मत होगी। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक रोजा वक्फे के बाद आज एक मैच खेला जाएगा। पेशावर जमी का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका ईरान जंग जल्द खत्म होने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया कि 2 हफ्ते की जंग में लड़ाई में कमी आ रही है, जंग खत्म होने के बहुत करीब है। आइंदा 2 रोज में हैरत अंगेज चीजें होने की पेशगोई करती। अमरीकी सदर के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज में इस्लामाबाद में हो सकता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की क़यादत भी नायब अमरीकी सदर करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। जेडी वैंस ने ईरान से मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श करार दी और वाज़ेह किया कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान को अमन का ख्वाहां करार दिया। अदम इस्तेहकाम या जंग नहीं चाहते, लेकिन सरेंडर करने पर मजबूर की कोशिश नाकाम की जाएगी। ईरानी सदर का 2 टोक पैगाम। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद एक और ईरानी सुपर ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर बाहिफाजत गुजर गया। अमरीकी बहरिया का 2 ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को रोकने का दावा। दोनों जहाज शाह बिहार से खलीज ओमान की जानिब रवाना हुए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए अमरीकी अड्डों को टारगेट किया है। और बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरानी फौज कमांडर ने चीनी सैटेलाइट को खित्ते में अहम फौजी तनसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। 2024 में चीनी सैटेलाइट पासदाराने इनकलाब की एरो स्पेस फोर्स ने हासिल किया। सैटेलाइट चीन से खला में भेजे जाने के बाद ईरान के हवाले किया गया। चीन ने सैटेलाइट से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दिया। ईरान ने चीनी सैटेलाइट को जंग में इस्तेमाल नहीं किया। अमरीकी मीडिया की सैटेलाइट इस्तेमाल से मुतालिक रिपोर्ट सच नहीं, चीनी वजारत खारजा की वजाहत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और तुर्क हम मनसब में टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक़ची ने अमरीका और इसराइल के मज़ालिम आलमी अमन के खिलाफ सरीह जुर्म करार दिए। तमाम ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से जारहीन को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लेबनान में मज़ाहमती तंजीमों के लिए मुकम्मल हिमायत का आदा। अमरीका इसराइल की ईरान पर जंग के बायस आलमी मईशत को शदीद नुकसान। तनाज़ा तवील हुआ तो आलमी शरह नमू कम होकर 2% तक आ सकती है। IMF ने खबरदार कर दिया। तवानाई के शुबे को नुकसान से अगले साल महंगाई में 6% इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा करेंगे। सऊदी, कतरी और तुर्क क़यादत से मुलाकातें और इवेंट्स में शिरकत शेड्यूल्ड। सऊदी अरब का पाकिस्तान को इजाफी $3 अरब फराहम करने का ऐलान। रकम रवां हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। रकम सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम करदा मौजूदा $5 अरब के अलावा होगी। सऊदी अरब ने $5 अरब की डिपॉजिट मयाद भी 3 साल तक बढ़ा दी। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $3 अरब वापस करने के इम्कानात और इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जरा ये बताते हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते के दौरान UAE को अदायगी कर दी जाएगी। कुवैत में अमेरिका का तबाह होने वाला लड़ाका तैयारे की वीडियो पोस्ट करने वाले सहाफ़ी को हिरासत में ले लिया गया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का अहमद शाह की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कराची के इलाके कोरंगी में मैट्रिक इम्तहानात के लिए जाली मरकज के क़याम का इंकशाफ। डॉन न्यूज़ की टीम का नाज़िम इम्तहानात के हमरा जाली सेंटर पहुंचकर इंकशाफ।
वर्चुअल असासाजात को कानूनी हैसियत देने के लिए नया कानून नाफिज। वर्चुअल असासाजात और रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंसिंग और निगरानी करेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेटेड इदारे लाइसेंस याफ्ता अकाउंट्स खोल सकेंगे। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 3,500 रुपए के इजाफे से 1 तोला सोने की कीमत में 5,03,462 रुपए नई कीमत हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,001 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम की कीमत 4,31,637 रुपए हो गई। दुबई की पहचान बुर्ज अल अरब 18 माह के लिए बंद। समुंदर में बने बुर्ज अल अरब को पहली बार तज़ीनो आराइश के लिए बंद किया गया। 1999 में इफ्तिताह के बाद तारीखी मकाम की पहली बड़ी मुरम्मत होगी। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक रोजा वक्फे के बाद आज एक मैच खेला जाएगा। पेशावर जमी का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा।